हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कचौकर एकेडमी एसोसिएशन। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज फॉर 5.2। जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होने वाली है, जो 5.2 एक्सरसाइज है, उसका इंट्रो पार्ट बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं और जो भी फॉर्मूलाज हो सकते हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमारा जो बेस रहेगा वो सारा का सारा एमएल अग्रवाल बुक जो रहेगा वो रहेगा। मतलब इस बुक का जो पैटर्न है वो हम फॉलो करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को जो है बुक फॉलो करने में दिक्कत ना आए कि सर इस बुक में ये दे रखा है, आपने इतना बता दिया, कम बता दिया, ज्यादा बताया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप बुक साथ में रख के हमारे जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो, अब जो ये एक्सरसाइज आने वाली 5.2 और ये जो अपना इंट्रो पार्ट है वो मेनली बेस रहेगा एपी, मतलब जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, ये मान लो एज इट इज है। ये पूरा कंसेप्ट एक्सरसाइज 5.2 उन सभी स्टूडेंट्स सेल्फ कर सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास के अंदर एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बहुत अच्छे से आता है। जिनको कुछ क्वेश्चन में डाउट हो गया, जिन्होंने आरडी शर्मा इस तरीके से गाइड वगैरह पढ़ रखी है, तो उनके लिए और भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक दो टर्म इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको, जो उन्हीं गाइड से कॉपी पेस्ट है, एक मान के चलो आप। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी की वैसी फॉर्मुलाज है, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको उन पुरानी वाली गाइड्स के अंदर थे। जिन्होंने नहीं देख रखे उनके लिए अपन यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलाज कंपाइल करके बता देंगे एक साथ, और देन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स। तो अभी अपन इसका इंट्रो पार्ट ले रहे हैं जहां अपन फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। अब देखो, वैसे मैंने इससे फर्स्ट वाले पार्ट में भी बता दी थी ये सारी चीजें। एपी एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने पहले ही बताया था एपी का क्या है। जो चीज एक तरीके से सिक्वेंसली ऑर्डर में रहेगी, लाइक 2 4 6 8, जिसकी कंडीशन है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एपी, है ना। अब ये फाइनाइट भी हो सकती है सीक्वेंस, और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फाइनाइट रहेगा, ये फाइनाइट है लाइक दैट, और अगर यहाँ पे इस तरीके से चला दूं मैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो जनरल टर्म्स जो होती हैं एपी के लिए, वो मैंने पहले बता दी थी, फिर से देख लेते हैं। ये रहती है, जैसे फर्स्ट टर्म ए है, अगला ए प्लस डी रहेगा, फिर अगला ए प्लस 2 डी रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है डेट इज कॉल्ड डी, एंड इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। जो लास्ट टर्म रहेगी आपकी एनथ यानी nth टर्म, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसे वापस लिख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे nth टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म के हिसाब से जो फर्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, वो क्या है? ए nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक। अगर आपको मैं यहाँ पर ए की सॉरी, अगर मैं आपको यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा हूँ 200, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में एन की जगह 200 पुट करेंगे, ए प्लस फिर यहाँ एन की जगह 200 माइनस वन, और फिर ये डी, ए प्लस 199 डी आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको डायरेक्टली मान लो ए फोर फाइंड करना है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ए प्लस थ्री डी बोल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प। तो मेन फॉर्मूला यही है, बस ये इसी से क्रिएट होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, एक्सक्यूज। नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये जो ए एन है आपके पास, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, लास्ट टर्म। अगर आपसे लास्ट टर्म बोल रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना वो ए एन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ इनफाइनाइट टर्म। इसका मतलब, अगर मान लो मैंने आपको एक वैल्यू दे रखी है 2 3 5 8, मतलब कुछ भी एपी दे रखा है, मान लो ये एपी की तरह है, या 2 4 6 8 ले लो, अगर आपको ऐसे डाउट है। अगर मैं इसको कह दूं इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, मतलब 8 6 4, अभी भी ये एपी है, अभी भी ये एपी ही है। इस कंडीशन के अंदर आपसे अगर मैं फर्स्ट टर्म या nth टर्म की बात करूंगा, तो उस कंडीशन में जो आपकी nth टर्म होगी ना, ये लास्ट वाली टर्म, वो निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? एल प्लस एन माइनस वन, और माइनस का डी हो जाएगा। पहले जो आपका कॉमन डिफरेंस था, अगर मैं इस डिजिट को उल्टा कर दूं, जैसे मान अभी अगर इस वैल्यू को देखो, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? 4 - 2 यानी कि 2। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ आप, 6 - 8 यानी कि -2। कॉमन डिफरेंस में क्या आ गया? माइनस। ये माइनस इस तरीके से आया, समझ गए? n-1, और जैसे अपन रखते थे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी रखते थे ना, बस वही फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आती थी, इस बार मैं यहाँ पे कौन सी लूंगा? लास्ट टर्म लूंगा। ठीक है, और n-1 एज इट इज, और इस d की जगह क्या आ जाएगा? माइनस डी। ये अपन कैशंस करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगे, तो अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर मैं इसको एंड से फाइनाइट टर्म निकालू यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, समझ गए? अब अभी फॉर्मूला फॉर्मूला याद रख लो, बाकी मैं क्वेश्चंस एग्जांपल कराऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, सम ऑफ nth टर्म, एस एन। एस एन क्या होता है? कायदे से ए प्लस ए एन होता है। चल फॉर्मूला दो,
ए एन क्या होता है, वही एल। अब आपको पता है इस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है। ए और ए को अब ऐड करो, 2a प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर सॉरी, एक वैल्यू रह गई यहाँ पे n/2। हाँ, n/2 और ये बाहर और ये अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको एस एन का, n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, a प्लस ए एन। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड करना है, बाहर n/2 लगाना है, ये सम ऑफ nth टर्म है। ये वही 10th क्लास वाले फॉर्मूलाज है आपके पास, है ना। बहुत आसान एक्सरसाइज है, चैप्टर बहुत इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है, रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या आएंगे हमारे पास, रिमार्क्स में आ जाएंगे हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक पहला पॉइंट तो यही है, आप याद रख लेना, जो अपने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ए एन जो होता है वो क्या होता है, एस वन माइनस एस, एस माइनस वन होता है। अगर आपको nth टर्म निकालनी है सम ऑफ nth टर्म से, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म निकालना पड़ेगा, तब आप nth टर्म तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज नोटेड बाय एस एन, देन इट्स कॉमन डिफरेंस जो होगा उस कंडीशन में वो ये होगा। मतलब आप डायरेक्टली डी भी निकाल सकते हो एस टू माइनस टू एस वन से। अगर और फॉर्मूले को समझाऊं मैं आपको, तो ये कहना चाह रहा हूँ एस एन माइनस टू एस माइनस वन। तो देख रहे हो, दो फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, पहला तो ये और सेकंड ये। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको सम ऑफ nth टर्म से, अब कॉमन डिफरेंस हम तो आप कहोगे सर हम कॉमन डिफरेंस तो ऐसे निकालते हैं, जैसे डी निकालना है तो ए टू माइनस ए वन ऐसे करके निकालते हैं। हाँ ऐसे निकालते हैं, बट अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको ऐसे निकाल सकते हो आप, है ना, एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन। सॉरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ टर्म्स नंबर इज गिवन एपी। अगर आपको नंबर गिवन है, मान लो आपसे बोल रहा है लेट करो आप कि थ्री टर्म्स है किसी एपी के अंदर, ऐसे बोल रहा है लेट करो थ्री टर्म्स है किसी एपी में। अब उस कंडीशन में क्या लेट करोगे, आप कहोगे सर वन टू थ्री, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको वहां क्या लेट करना है, ए माइनस वन, ए, ए प्लस वन, ऐसे आपको वैल्यूज वहां पर जो है लेट करनी होगी। समझ में आया। ठीक है सर। अगर मैं आपसे फोर टर्म्स कह दूं तो कुछ भी नहीं करना आपको, बीच में तो ए रहेगा, मतलब ये वाला जो ए है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड और इस साइड दोनों साइड इक्वल वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। समझ में आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर आपसे फाइव टर्म्स कह दे यहाँ पर आपसे, है ना, फाइव टर्म्स कह दे आपसे यहाँ पे, उस कंडीशन में क्या करोगे, फाइव है तो बीच में एक ए आएगा। समझ में आ रहा है कैसे टुकड़े हो रहे थे। देखो यहाँ पे जब थ्री था ना, तब भी यहाँ बीच में ए था, फोर था तब इक्वली डिवाइड हो गया था, फाइव था तब बीच में ए था, फिर ए माइनस डी, फिर ए माइनस टू डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, लेट करनी पड़ेगी। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है ना, इनको आप लर्न रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में कह देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। थ्री नंबर्स ए बी सी अगर है किसी के अंदर, इफ इसकी कंडीशन ऐसी है कि बी माइनस ए किसके इक्वल है, सी माइनस बी के, तो वहां पे एक रिलेशन याद रखना आप, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी का। क्या याद रखोगे, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। कैसे याद रख सकते हो इसको, देखो ये बी उठ के इधर आया, बी प्लस बी, और ये ए उठ के इधर गया, तो ये टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी हो गया। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एपी इज ऑलवेज द सेम एंड द इक्वल द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। क्या कह रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म से यहां से हम यहां तक चलेंगे, तो इनका जो इक्विडिस्टेंट रहेगा किसी बिगिनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ऑलवेज सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक रहेगा, सेम रहेगा, और उनका सम भी यहाँ से यहाँ तक मैं सम करूँ चाहे यहाँ से यहाँ तक सम करूँ, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझने के लिए केवल। और देख लेते हैं भाई इसमें क्या है। हाँ भाई, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा लग सकती हैं, जो आपने क्लास 10th में बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, है ना। क्या कह रहा है, इफ द टर्म, ये तो वैसे अगर आप समझना भी चाहो ना इसको, केवल समझ के भी काम चल सकते हो, जरूर नहीं है आप इसको प्रूफ वाला करके देखो, बस मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ इसका, है ना, क्योंकि बुक में दे रखा है बस इसलिए। इफ द टर्म ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, मान लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है आपको, अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ टू थ्री फोर फाइव की कोई एपी दे रखी है ना, अगर मैं उसको इंक्रीज करूँ तो यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस वन, या फिर मैं उसको डिक्रीज करूँ, या माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन सब वैल्यू के साथ, या फिर सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कर दूं, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, या फिर इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय थ्री, डिवाइड बाय, मतलब कुछ भी कर दूं इसके साथ, है ना, उस कंडीशन में एपी हमेशा सेम रहेगी। एपी हमेशा सेम ही रहेगी, मतलब वो तब भी एपी रहेगी, कहने का मतलब ये है।
अब एक एपी ले रहा है ये ए प्लस बी ए प्लस, एक सेकंड, ये डी होगा, ठीक है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी, है ना। अगर इसकी ईच टर्म को फर्स्ट वाली वैल्यू के अंदर मैं क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं के से। इंक्रीज के मतलब इस, देखो ए था तो ए प्लस के हो जाएगा, इधर ए प्लस डी था उसके साथ के हो जाएगा, इधर ए प्लस टू डी था उसके साथ के हो गया, ऐसे हो गया ये। तो ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी आपके पास कुछ क्लियरली। एपी हुज फर्स्ट टर्म अभी ए प्लस के है, एंड कॉमन डिफरेंस अभी भी देख लो आप डी हो रहा है आपके पास, हो रहा है नहीं हो रहा, पहले भी डी हो रहा था अभी भी डी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहीं पे अगर मैं इनको डिक्रीज करता हूँ, वही वाली कंडीशन है, वही ए पी ले रहा हूँ मैं, ए प्लस डी ए प्लस टू डी। अब मैं इस बार माइनस के माइनस के माइनस के कर रहा हूँ, देखो सबके साथ ए माइनस के प्लस डी ए माइनस के प्लस टू डी। अब आप इस कंडीशन में इसको माइनस करोगे तब भी आपके पास क्या बचेगा, डी ही बचेगा। ए माइनस के प्लस डी में से माइनस कर दो ए माइनस के, अभी भी देखो कॉमन डिफरेंस डी ही आ रहा है, सेम है ना। तो कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बिल्कुल। अब आप, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो के से, वही वाली कंडीशन है। अभी भी आप देखोगे तो आपके पास फर्स्ट डिजिट एक की हो जाएगी, ठीक है। इस बार आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, मतलब सेम ही रहेगा वैसे तो, मतलब कॉमन डिफरेंस सबके साथ सेम है, कहने का मतलब अभी भी ये एपी है, ये कहना चाह रहा है ये ना, अभी भी ये एपी मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ा, ये है इसका मतलब। डिवाइड कर दूं सारे डिजिट से तब भी वही वाली चीज रहेगी, अभी भी ये एपी ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको सारी प्रॉपर्टी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के 4 पॉइंट्स हो गए, 1 से लेके 4 तक, चाहे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, एपी सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन सेकंड प्रॉपर्टी पे। इफ द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ इन n, लीनियर एक्सप्रेशन समझते हैं आप लोग, बिल्कुल। अभी बताया था मैंने y इक्वल्स टू, एग्जांपल ले लो कुछ भी यहाँ पे 2x प्लस 3, या फिर यहाँ a ले लो यहाँ b ले लो, ये लीनियर एक्सप्रेशन हुआ एक तरीके से। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो आपका जो ये nth होगा, ठीक है, देन इट इज एपी विथ कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ n। कैसे, देखो जैसे मान लो ये आपके पास गिवन, मैंने लीनियर इक्वेशन ले लिया, अब आप कहोगे सर लीनियर, इसमें ए एन का फॉर्मूला तो अपन ने ये पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, ए प्लस एन डी माइनस डी, ऐसे कर सकते हो आप इसको, ये अपन ने पढ़ा था। अब ये यहाँ पे ए एन प्लस बी कहाँ से आ गया, अभी बताया ना मैंने आपको, ये देखो ये रहा, यही तो है ये देखो, ए एन प्लस बी, ऐसे तो लग रहा है। एन की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आपका ए वन ए टू ए थ्री जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ए वन हो जाएगा ए प्लस बी, ए टू हो जाएगा टू ए प्लस बी, फ्री हो जाएगा थ्री ए प्लस बी। अब आप इसको अगर जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर आप डी निकालोगे यहाँ पर, तो डी क्या होगा, टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, टू में से ए गया ए, समझ में आ रहा है, ठीक है। विथ कॉमन डिफरेंस कॉफिशिएंट ऑफ एन, देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, कॉफिशिएंट ऑफ एन जो है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी एन का कॉफिशिएंट क्या है, ए, ए ही आपका डी आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तब समझा रहा है आपको कि अगर जो सीक्वेंस है अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन में दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप ए एनथ मतलब nth टर्म क्या मानोगे, आप उस कंडीशन में nth टर्म ये मानोगे, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस एन का कॉफिशिएंट होगा, यानी कि ये, ठीक। आगे बढ़ो। थर्ड, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ सीक्वेंस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हो, है ना, इन एन, तो एस ऑफ nth टर्म मतलब सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देन एपी, देन इट, ये भी एपी रहेगा विद कॉमन डिफरेंस, इस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका, वो एग्जांपल दे रहा है एस एन, अगर ये दे रखा है, अब मुझे ए एनथ निकालना है ना, nth टर्म, एस एन माइनस एस एन माइनस वन करते हैं, पहले बताया था मैंने आपको, ये देखो ये फॉर्म, ये माइनस करना है इसमें से ये, अब ये माइनस कैसे होगा, देखो अगर एस एन ये है, एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन का होल, भाई जब यहाँ एन था तो यहाँ एन का स्क्वायर था, अब एन माइनस वन है तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब ये जो पूरी चीज है इसको आप इसमें से माइनस करो, सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली ये वाली चीज बच जाएगी, बचेगी नहीं बचेगी, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा पीछे वाली प्रॉपर्टी के अनुसार, क्या पढ़ा अपन ने कि हमारे पास यहाँ पे देखो टू ए है प्लस माइनस ए प्लस बी हो गया, एन का जो कॉफिशिएंट होता है, अब ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया,
लीनियर एपी मैंने बताया था। उस कंडीशन में आपका जो डी होता है वो क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एन। एन का कॉफिशिएंट कौन है, 2a। समझ गए, देख लो अभी पीछे किया ना अपने ये वाली चीज, एन का कॉफिशिएंट वाली चीज, वही वाली प्रॉपर्टी बाय द प्रॉपर्टी 2 इट इज एपी विथ कॉमन डिफरेंस 2a। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है यहाँ पे, मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया है ये। हाँ, ये हो गया है आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.2 के लिए। देखो एक्सरसाइज 6.2 तक जो एक्सरसाइज है मेनली लाइक 6.3 तक भी देख सकते हो आप। ये जो एक्सरसाइज है ना, इनमें कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, आप खुद से भी निकाल लोगे इजीली। मतलब क्लास 10th में अच्छा वाला बेस अगर आपने कवर कर रखा है ना एपी वाले चैप्टर के अंदर, तो आप खुद से बना लोगे। मतलब इतने हार्ड वाले क्वेश्चंस नहीं है। आप देखना एग्जाम्पल वगैरह खुद से भी निकल जाएंगे, आप खुद से ट्राई जरूर करना। उसके बाद नहीं आते हैं तो कोई अपनी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो। और कुछ भी डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना, या फिर मेल करना gachwakar@gmail.com पर। अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, मेरे बारे में कुछ और इन्फो जाननी है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, अब तक के लिए गुड बाय।